इंट्रोडक्शन टू अरेज के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि अरेज कैसे बनाए जाते हैं और अरेज के अज्जा को एक्सेस यानी रसाई कैसे करें। इस ट्यूटोरियल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उबुंटू 11.10, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7.0। इस ट्यूटोरियल के लिए आपको डेटा टाइप्स में जावा और फॉर लूप का इल्म होना चाहिए। अगर नहीं है तो मुनासिब ट्यूटोरियल के लिए हमारी दी गई वेबसाइट पर जाएं। अरेज डेटा का एक मजमुआ होता है। मिसाल के तौर पर नंबरात की फहरिस्त, नामों की फहरिस्त, दर्जे हरारत की फहरिस्त, बारिश की फहरिस्त। हर चीज का इसकी हालत पर मुबनी एक इंडेक्स होता है। पहले एलिमेंट यानी जुज का इंडेक्स 0 है, दूसरे जुज का इंडेक्स 1 है और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि इस डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। लिहाजा इक्लिप्स पर जाएं। अरेज डेमो नामी एक क्लास पहले ही बनाई जा चुकी है। मेन मेथड में बारिश के डेटा को शामिल करें। लिहाजा मेन फंक्शन के अंदर टाइप करें इंट रेनफॉल। ओपन और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें 25, 31, 29, 13, 27, 35, 12 और आखिर में सेमीकोलन। नोट करें कि रेनफॉल नामी वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स करें। यह रेनफॉल को इंटीजर्स के एक अरे के तौर पर डिक्लेयर करता है। अरे के अज्जा को वाज़ह करने के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब डेटा का इस्तेमाल करें। लिहाजा अगली लाइन पर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पैरेंथेसिस में रेनफॉल। स्क्वायर ब्रैकेट्स में टाइप करें 2। हम इंडेक्स तादाद 2 के साथ एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं। दूसरे अल्फाज में अरे में तीसरा जुज यानी 29। अब प्रोग्राम को सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट में तीसरा जुज यानी 29 आता है। अब 2 के मुकाम पर 0 टाइप करते हैं। प्रोग्राम को सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट पहला वैल्यू यानी 25 है। अब पहली शय यानी आइटम का वैल्यू तब्दील करते हैं। लिहाजा टाइप करें रेनफॉल स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 इक्वल टू 11 सेमीकोलन। अब इसके वैल्यू को देखते हैं। लिहाजा प्रोग्राम को सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं वैल्यू बदलकर 11 हो गई है। अब क्या होगा अगर हमें सिर्फ अरे का साइज मालूम है और वैल्यू नहीं। अब देखें कि इस किस्म के अरे कैसे बनाए जाते हैं। मेन फंक्शन में सब कुछ हटाएं और टाइप करें इंट स्क्वायर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स में 10 सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट 10 एलिमेंट्स यानी अज्जा पर मुश्तमिल इंटीजर्स का एक अरे बनाता है। अरे का नाम है स्क्वायर्स। इसमें कुछ और वैल्यूज को शामिल करते हैं। लिहाजा टाइप करें स्क्वायर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 इक्वल टू 1 सेमीकोलन। अगली लाइन में स्क्वायर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 इक्वल टू 4 सेमीकोलन। अगली लाइन में स्क्वायर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 इक्वल टू
9 सेमीकोलन स्क्वायर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3 इक्वल टू 16 सेमीकोलन। तो हमने पहले 4 नंबरात के स्क्वायर दाखिल किए हैं। अब अरे के दीगर अज्जा का क्या होता है, अब देखें कि इनमें क्या शामिल है। लिहाजा हम अरे में छठा वैल्यू प्रिंट करेंगे। टाइप करें सिस्टम कैपिटल S डॉट आउट डॉट println स्क्वायर्स स्क्वायर ब्रैकेट में 5 सेमीकोलन। प्रोग्राम सेव और रन करें। हम देखते हैं कि वैल्यू 0 है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इंटीजर्स का एक अरे बनाते हैं तो तमाम वैल्यू 0 से शुरू होते हैं। इसी तरह फ्लोट्स की एक अरे में तमाम वैल्यू 0.0 से शुरू होंगे। ये एक लंबी अमल होगी अगर हमें अरे में हर वैल्यू टाइप करना हो। इसके बजाय एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा टाइप करें इंट n, x सेमीकोलन एंटर फॉर ब्रैकेट्स में x इक्वल टू 4 सेमीकोलन x लेस देन 10 सेमीकोलन x इक्वल टू x प्लस 1। फॉर लूप के अंदर n इक्वल टू x प्लस 1 सेमीकोलन स्क्वायर्स स्क्वायर ब्रैकेट में x इक्वल टू n इंटू n सेमीकोलन। तो हम 4 से 9 तक की तादाद को दोबारा दोहराते हैं और अरे में मुतलका अज्जा मुकर्रर करते हैं। अब आउटपुट देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हम अरे में छठे एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। लिहाजा सेव और रन करें। हम देखते हैं कि छठा एलिमेंट यानी जुज अब 6 का स्क्वायर 36 है। असल में हम अब फॉर लूप के अंदर तमाम वैल्यूज को मुकर्रर कर सकते हैं। इन लाइन्स को हटाएं जो वैल्यूज को दस्ती तौर पर मुकर्रर करती हैं और 4 को बदलकर 0 करें। इस तरह इंडेक्स 0 से 9 के तमाम अज्जा को मुतलका स्क्वायर्स से मुकर्रर किया जाता है। अब हम तीसरे एलिमेंट का वैल्यू देखेंगे। लिहाजा 5 को बदलकर 2 करें। सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं तीसरे एलिमेंट का वैल्यू लूप में मुकर्रर किया जा चुका है और ये 9 है। इसी तरह अरेज को बनाया और इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा अरेज डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना और एक अरे में अज्जा को एक्सेस करना। इस ट्यूटोरियल के लिए एक मश्क, दिए गए इंटीजर्स के एक अरे में अरे के तमाम अज्जा का जोड़ मालूम करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें spoken-tutorial.org/what is a spoken tutorial। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब है।
इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।